आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का व्योम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन को लॉगिन या एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि ये एप्लीकेशन दोस्तों वहां पे लॉगिन नहीं होता है। कुछ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने मिलता है। सबसे पहले तो इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा नजर आता है डिवाइस इन चेंज, प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच कॉल सेंटर फॉर अदर असिस्टेंट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पे अपना डिवाइस को यहाँ पे चेंज किया है, इसलिए आपको ब्रांच में जाना है या कॉल सेंटर से बात करके इसको आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसमें भी 3-4 यहाँ पे इशू हो सकते हैं। पहला इशू ये हो सकता है कि जो भी मोबाइल आप वहां पे यूज कर रहे थे और वो मोबाइल में दोस्तों आपने उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया, फिर से दोबारा इसको इंस्टॉल किया और देन एक्टिव करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा। या जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं उस मोबाइल को फॉर्मेट मार देते हैं और उसी मोबाइल में फिर से आप लॉगिन करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा। या कोई दूसरे डिवाइस में आप यहाँ पे व्योम एप्लीकेशन को शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें यूज कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा तो ये मोबाइल से दोस्तों आपका सॉर्ट आउट नहीं होगा, इसके लिए आपको कॉल सेंटर में बात करना पड़ता है। अब यहाँ पे कॉल सेंटर नंबर कैसे मिलता है, तो जो आप यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे में ही आप जाइएगा, तो वहां पे 3 कॉल सेंटर नंबर मिलते हैं, जिसमें 2 आपको टोल फ्री नंबर मिलेगा और 1 आपको चार्जेबल नंबर वहां पे देखने मिल जाता है। तीनों में से किसी भी नंबर पे दोस्तों आप वहां पे बात कर सकते हैं। पर जब भी यहाँ पे आप कॉल सेंटर में बात करते हैं तो आपसे सबसे पहले टी पिन डालने को बोला जाता है, साथ में बैंक अकाउंट का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर है वो दोस्तों वहां पे डालना पड़ता है। अब ये टी पिन क्या है, इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके दोस्तों आप वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे टी पिन डाल देते हैं, देन उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपसे 3 सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट का नेम क्या है, मतलब आप ही वही यूजर है, और अगर आप यूजर है तो आपका नाम फुल फॉर्म क्या है जो बैंक अकाउंट में यहाँ पे लिंक किया हुआ है, तो वो चीज आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा चीज आपसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आपको सही करेक्ट बताना है। देन उसके बाद जो भी बैंक है उस बैंक का जो भी ब्रांच है वो ब्रांच आपको एड्रेस वहां पे बताना है कि कौन से ब्रांच एड्रेस पे आपने अकाउंट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो ये 3 चीज बताइएगा, तो देन कस्टमर केयर के द्वारा ये प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि 10 मिनट के बाद आप क्या करें कि जो एप्लीकेशन आपने वहां पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसको आपको अनइंस्टॉल कर दे, देन उसके दोबारा आपको इंस्टॉल करना है और देन आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आपका यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपसे कस्टमर केयर से बात नहीं हो रहा है, कस्टमर केयर को कॉल नहीं लगा पा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी दोस्तों जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एरर आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, तो डायरेक्ट सेटिंग में जाके आपको एडवांस सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन को बंद कर लेना है, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, कस्टमर केयर से बात करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मिलता है जिसमें लिखा नजर आता है ऑथेंटिकेशन इज फेल्ड, प्लीज रीट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। अगर इस प्रकार का कोई इशू देखने को मिलता है तो जब भी व्योम एप्लीकेशन आप वहां पे लॉगिन करते हैं और उस दौरान अगर आपने वाईफाई को ऑन करके रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके मोबाइल डाटा को ऑन करके लॉगिन कीजिएगा, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि कस्टमर केयर से बात करने के बाद अब कैसे दोस्तों आप यहाँ पे व्योम एप्लीकेशन को लॉगिन कीजिएगा और कैसे फुल प्रोसेस में इसको व्योम एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन का परमिशन मांग रहा है उस परमिशन को आपको अलाउ करना है, देन उसके बाद लैंग्वेज चूज कर लेना है, देन फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन टर्म एंड कंडीशन देखने मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा एसएमएस का परमिशन मांगेगा, एसएमएस के परमिशन को आप यहाँ पे अलाउ कर दे, देन वेरिफिकेशन होगा और जो भी एसएमएस का परमिशन आपने दिया है वो आपका यहाँ पे वेरीफाई होगा और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको मोबाइल बैंकिंग और भीम यूपीआई दिख मिलेगा। आपको मोबाइल बैंकिंग को सिलेक्ट करना है, देन प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। चाहे तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं जिसमें डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, एटीएम का जो पिन नंबर 4 डिजिट का बना है वो है और साथ में वैल्यू आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, पहले से इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी आपको डालना है, उसका पासवर्ड डाल देना, बाकी आंसर डालना है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई टोकन मिला है उसको अगर आप यहाँ पे जनरेट करके मतलब आप अगर ब्रांच में जाके वहां से कोई टोकन मिला है तो उससे दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर डालना है, देन वैल्यू डाल के दोस्तों ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, उससे भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये टोटल चीज को मैंने फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद आपको नीचे में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जब
सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट लॉगिन पिन देखने मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लॉगिन पिन आपको यहाँ पे बना लेना है। पुराना कोई लॉगिन पिन डालिएगा तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, इसलिए एक नया लॉगिन पिन ही बनाना है जो आपने पहले यूज नहीं किया है। तो चलिए उसको भी मैं फिलअप कर लूंगा। तो जो लॉगिन पिन बनाइएगा ऊपर में सेम देना है और नीचे में भी दोस्तों आपको सेम देना है। ये लॉगिन पिन फिलअप करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। देन सक्सेसफुली देख सकते हैं लॉगिन पिन यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। देन प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका मैसेज आएगा। इस मैसेज को दोस्तों सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फिलअप कर लेना है। 4 डिजिट का जो एसएमएस आया है उसको दोस्तों मैंने फिलअप कर लिया है। देन उसके बाद सेट ट्रांजैक्शन पिन देखने मिलेगा, तो एक नया ट्रांजैक्शन पिन आपको यहाँ पे बना लेना है और उसी ट्रांजैक्शन पिन को फिर से आपको फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन नंबर डाल लिया है, उसको भी कंफर्म कर लिया है। देन यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे वेट करना है। कुछ समय के लिए आप यहाँ पे वेट कीजिएगा। देन यहाँ पे देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पे आपका फिलअप हो जाएगा। देन प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे अपना पिन नंबर लॉगिन पिन नंबर से या आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट बार अगर मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट डालता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि फिंगरप्रिंट को दोस्तों एक्टिव नहीं किया है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी लॉगिन पिन डाला है, जो भी लॉगिन पिन बनाया है, उस लॉगिन पिन को मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉगिन पिन डाल लिया। देन उसके लोकेशन का परमिशन मांगेगा, इसको आपको अलाउ कर देना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप चाहे तो यहाँ पे वाईफाई को टर्न ऑन कर भी दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो वाईफाई से या मोबाइल डाटा दोनों से अगर आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो एक्टिव करें। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ। यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। देन जहां पे भी फिंगरप्रिंट शो हो रहा है वहां पे आपको डाल लेना है। अगर आपका बैक में फिंगरप्रिंट है तो वहां पे एक्टिव कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे थीम मिलेगा, जो भी थीम यूज करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें। देन अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दोस्तों ये मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे एक्टिव हो चुका है।